that is resources. In the NCERT the chapter is same, but I already told you कि NCERT में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में दिया हुआ है, शॉर्ट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं किया है, बट विच द बुक विच आई एम प्रेफरिंग दैट इज़ द मिलेनियम, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एंड आई थिंक दैट वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, दैट इज़ नॉट गिवन इन द NCERT. ओके, बहुत सारी चीज़ें NCERT में नहीं दी हैं, बहुत शॉर्ट में दे दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर दिस बुक एंड दैट इज़ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. इफ़ यू कैन बाय इट तो आप इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैनल रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल रहती हैं. रिसोर्सेज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है हमारा लैंड, एयर एंड वाटर. ये तीनों चीजें जो है ये हमारी रिसोर्सेज है, लैंड, एयर एंड वाटर. ओके, ये हमें नेचुरली वे में मिलता है. लैंड हमारे पास नेचुरल है, एयर हमारे पास नेचुरल है, वाटर हमारे पास नेचुरल है. वन मोर थिंग इज ऑल्सो वी कैन इंक्लूड इट, दैट इज द सनलाइट और लाइट. ओके, तो सनलाइट या लाइट भी हमारे पास नेचुरल है, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी हैं, और यू कैन ऑल्सो से दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड ऑल दीज थिंग्स टू अस. ओके, एंड अब इन सारे रिसोर्सेज का हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, कौन कौन सी चीजें का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज. और इन रिसोर्सेज से भी हमें और क्या रिसोर्सेज मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लैंड है तो हमारे पास लैंड पर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. ट्रीज है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, ठीक है. ये सारी चीज़ें लैंड में आती है, ये सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है. लैंड है, ज़मीन है, ज़मीन से हम कितने सारे मिनरल्स निकालते हैं, पेट्रोलियम, कोल, गोल्ड, डायमंड, ये सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है. लैंड में ट्रीज हैं, ट्रीज हमें बहुत सारी चीज़ें के लिए यूजफुल है. द फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रीज यूजफुल फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू कट द ट्रीज, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें नहीं काटने चाहिए ट्रीज. सेकेंडली वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. ओके, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. सो कम टू द चैप्टर नाउ. व्हाट इट इज द इंट्रोडक्शन ओवर हियर. सो अ रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, दैट इज रिसोर्सेज. ये मेन जो 3 या 4 मैंने रिसोर्सेज बताए, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारी नीड्स पूरी करते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल लैंड, एयर, वाटर एंड फूड satisfied our basic needs and therefore called the resources, ठीक है. तो we can also take it food, food भी हम इसमें ले सकते हैं जो बहुत important है humans के लिए, animals के लिए भी also. So there are many other things that can also be called as resources. मैंने कहा ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम resources में include कर सकते हैं. कौन सी वो चीज़ें हैं? टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी, कार, टेलीफोन, एयर कंडीशन एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल ये वो चीज़ें हैं जो हमारी लग्जूरियस की चीज़ें हैं. अब इनमें से ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है. लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इलेक्ट्रिसिटी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड, अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बिना किसी का भी गुजारा नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं रह सकते, हम नहीं जी सकते इलेक्ट्रिसिटी के बिना, ठीक है. बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंटीरियर जगहें हैं, ठीक है. इंटीरियर प्लेसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं पहुँची है, बट दे पीपल आर यूज्ड टू लिव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीज़ और टाउन्स, ठीक है, इन सब की अगर हम बात करें, सिटी, शहर, बड़े शहर, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, और अगर हम अपने यूपी की बात करें, लखनऊ, कानपुर, बरेली, ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं. बहुत सारे ऐसे विलेजेस भी हैं जहाँ पर फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है. और इन शहरों में रहने वाले जो पीपल हैं, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है.
तो ये एक वो रिसोर्स है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सिर्फ लग्जरी की चीज़ें हैं। लग्जरी की चीज़ें लाइक कार हो गया, एसी हो गया, ठीक है, आपका और क्या चीज़ है, टेलीविजन हो गया। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते, टेलीविजन के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। Next is satisfied our need for comfort and pleasure. Therefore, they are grouped under resources. इसलिए इनको भी resources के लिए resources के group में रखा गया है क्योंकि हमारी needs को satisfied करते हैं, हमें satisfied करते हैं. In order to be called as resources, a thing or a substance has to fulfill two conditions. Resources होने के लिए दो conditions fulfill करनी पड़ती हैं. It must have a use of utility and it must have some value. उसकी utility क्या है, उसकी value क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटी यानी कि उसका यूज क्या है। दो कंडीशन होती है किसी भी रिसोर्सेज के लिए। कोई भी रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है उसकी दो कंडीशंस है, यूटिलिटी एंड दूसरा इज वैल्यू। भाई इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू तो बहुत है, ठीक है। यूटिलिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी भी बहुत है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, और वैल्यू भी उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गई एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर रिक्वायरमेंट्स इज यूजफुल फॉर अस। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है वो हमारे लिए यूजफुल है। एंड एवरीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस इज वैल्यूएबल फॉर अस। और एवरीथिंग दैट इज यूजफुल, वो सभी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे लिए वैल्यूएबल भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल होती है हमारे लिए। वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपेंड ऑन हाउ यूजफुल अ सब्सटेंस इज फॉर अस। वैल्यू का मतलब है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। एवरी रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर रिसोर्सेज की कोई एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अ रिसोर्सेज विच कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट इज सेड टू हैव इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, मार्केट में कोई भी चीज़ हम खरीदते या बेचते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर उसकी एक वैल्यू होती है। ओके, चॉक इज मिसप्लेसिंग somewhere. Okay, anyways, we can take another chalk. Okay, so मार्केट में हम जो भी चीज़ खरीदते या बेचते हैं उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। वो वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि हम खरीद और बेच रहे हैं, दूसरा बंदा हमें बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, उसके बदले में हम उसे पैसे दे रहे हैं। वो जो पैसे दे रहे हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि वो पैसा जो है गवर्नमेंट को हेल्पफुल होगा, कंट्री को हेल्पफुल होगा वो पैसा, ठीक है। चौक कहाँ चली गई, चलो खैर बाद में देखेंगे। ओके, द फूड, ग्रेन्स, मिनरल्स, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ये बुक है आपकी, फूड ग्रेन खाना खाते हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं बेचते हैं, खरीदते हैं, खाना खरीदते और बेचते हैं, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू, हम पैसा देके ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। जब हम पैसा देके कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो इकोनॉमिक वैल्यू में आता है। क्योंकि जब हम पैसा देते हैं कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को हेल्पफुल होता है, वो हमारी कंट्री को हेल्पफुल होता है, हमारी कंट्री की इनकम बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है। Now similarly there are resources that have artistic value. कुछ ऐसे resources हैं जिनकी artistic value है। What is artistic value? Cultural value, historical value, यानी कि cultural value, हमारे culture जो है, इंडिया का जो culture है उसकी अलग value। Historical value यानी कि आपके historical monuments, जो आपके historical monuments हैं उनकी अलग अपनी वैल्यू होती है। अंडरस्टूड? जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है हमारे कल्चर की वैल्यू अलग है, डिफरेंट, हर चीज़ की, हर रिसोर्स की अपनी अपनी अलग वैल्यू है। ओके, मैन डिराइव्स मेनी रिसोर्सेज फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, बहुत सारे रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से लेता है। मैनी रिसोर्सेज हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं, बट मैन रियलाइज देयर यूटिलिटी मच लेटर। लेकिन इंसान को उसकी जो यूटिलिटी है, उसका यूज जो है बहुत देर में जो है
है तो इंडिया के पास, ठीक है, और वर्ल्ड के पास अगर हम कहें तो इंसान को बहुत बाद में जाके इसकी यूटिलिटी पता चली है, इसके बारे में पता चला है कि जो है कि भाई कोल जो है बहुत टाइम का अब रह नहीं गया है, तो इसलिए हमें इस कोल को कम यूज़ करना है, ठीक है ना। सो और ही डिड नॉट हैव द टूल टू यूज़ दैम, और समटाइम्स ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास कई बार रिसोर्सेज हैं, इंसान को उन रिसोर्सेज को यूज़ तरीके से करने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं है। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ रिसोर्सेज। सो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासीफाई करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, टेक्नोलॉजी आई तो हमें रिसोर्सेज को तरीके से यूज़ करने का तरीका भी आ गया, ठीक है। द नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर कैपेसिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स चेंज विद टाइम। लोगों की नीड ऑफ पीपल, देयर कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी, कितना रिसोर्स यूज़ करना है, टू यूटिलाइज रिसोर्सेज चेंज विद टाइम। रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज करना है, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की कैपेसिटी टाइम के साथ जो है वो चेंज होती चली गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नीड ऑफ अर्ली मैन वर कन्फाइंड टू फूड एंड सिक्योरिटी। अर्ली मैन किस पे रहता था, जैसे अगर हम बहुत पुराना एग्जाम्पल अगर हम लें तो अर्ली मैन को क्या चाहिए था, सिर्फ फूड चाहिए थी और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी। तो खाना तो उन्हें मिल ही जाता था, पेड़ पौधों से जानवरों को मार के खाना खा लेते थे। सिक्योरिटी क्या, सिक्योरिटी आग जला ली, गुफाओं में रह लिया, आग जला दी तो आपके जंगली जानवरों से सिक्योरिटी हो गई, बस इतना चाहिए था। बट द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन टुडे आर एंडलेस। लेकिन आज के आदमी की जो रिक्वायरमेंट है, आज के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कभी खत्म ही नहीं होती है। अंडरस्टूड? भाई घर है, घर चाहिए भैया, घर ले लिया भैया, घर में बेड नहीं है भैया, बेड ले लिया भैया, डाइनिंग टेबल नहीं है, ऐसी एक जगह खाली रहती है भाई, डाइनिंग टेबल ले ली भाई, टीवी नहीं है भाई, फ्रिज नहीं है यार, जाने आने के लिए मोटरसाइकिल होनी चाहिए भाई, मोटरसाइकिल ले ली भाई, वो कमरा खाली है, कुछ डेकोरेशन के लिए चाहिए भाई, वो लगा लो। रिक्वायरमेंट्स, आज के टाइम के बंदे की रिक्वायरमेंट्स खत्म नहीं होती है। मी ऑल्सो कम्स इन दैट ऑल्सो, ठीक है, मेरी भी रिक्वायरमेंट्स कई बार नहीं खत्म होती है। आई एम ऑल्सो द सेम पर्सन, मैं कोई अलग पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं भी उन्हीं में से ही, मैं भी उन्हीं का ही पार्ट हूँ, उन्हीं ह्यूमन बीइंग्स का पार्ट हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं लाइक आई थिंक अबाउट द रिसोर्सेज टू यूज प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे, कि ट्रीज हमें नहीं कट करने हैं, ट्रीज हमें और मोर ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, पेड़ काटो पेड़ काटो पेड़ काटो पेड़ काटो, ठीक है। तो दैट इज नॉट गुड एंड आई एम नॉट इंक्लूडेड इन दैट पीपल। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो शायद हमारी भी खत्म नहीं होती है, कि भाई ये चीज़ है यार, ये ले लो, ये ज़रूरत की है भाई, ये चीज़ है ये ले लो, ये थोड़ा ज़रूरत इसकी महसूस हो रही है भैया, ले लीजिए, ठीक है। कुछ ये है कि हाँ भाई पैसा है, बहुत कुछ है, तो भैया रिक्वायरमेंट खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। पैसा है तो भाई ये भी ले लो, पैसा है तो ये भी ले लो, ठीक है। कुछ क्या है भाई, कम पैसा है तो भाई ये चीज़ की ज़रूरत है, ये नहीं लेंगे ये ले, अंडरस्टूड। तो रिक्वायरमेंट, आज के आदमी की जो रिक्वायरमेंट है वो एंडलेस है, रिक्वायरमेंट्स खत्म नहीं होती है, ओके। Next is technology has been hugely responsible for allowing men to find and utilize newer resources. टेक्नोलॉजी जो है, हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आज के पर्सन को, आज के ह्यूमन बीइंग को, टू फाइंड एंड यूटिलाइज न्यूअर रिसोर्स, कि नया रिसोर्स को खोजे और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो भी इंसान को टेक्नोलॉजी ने सिखा दिया है, कि नया रिसोर्स कैसे ढूंढे और उस रिसोर्स को कैसे यूज करना है, ये टेक्नोलॉजी ने आज के पर्सन को सिखा दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द टेक्नोलॉजी फॉर विंड मिल हैज अलाउड मैन टू यूटिलाइज विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टेक्नोलॉजी आई विंड मिल बनाने की, विंड मिल, एक साइंटिस्ट ने विंड मिल बना के खड़ा कर दिया कि भाई ये जो हवा है, हवा जो चल रही है, कि इस हवा की भी तो अपनी एनर्जी है, हवा की अपनी एनर्जी है, अपनी ताकत है, ठीक है। विंड मिल, भाई ऐसा कोई विंड मिल टेक्नोलॉजी से ऐसी कोई चीज़ बनाए कि हम विंड से भी, हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, जैसे कि सोलर पैनल। अब सोलर पैनल टेक्नोलॉजी है, सोलर पैनल लगाते हैं लोग, तो सनलाइट से सोलर पैनल चार्ज होते हैं, और सोलर पैनल जब चार्ज होते हैं तो वो
कि जो सनलाइट कैच कर रहा है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो होगी सोलर पैनल वाली इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से विंड मिल बनाया भैया साइंटिस्ट ने, किसी ने, और विंड मिल बनाकर विंड की सारी एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये है टेक्नोलॉजी और इंसान का दिमाग रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, नए रिसोर्स को, विंड इज अ न्यू रिसोर्स, और उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। नाउ व्हिच हैज बिकेम एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो कि फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना जाके, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हियर वी कम टू द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे आ जाएं अब हम। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। Now come to the types of resources. Types of resources में दो तरीके के resources हैं आपके, natural resources and human resources, ठीक है। Human made resources है और natural और man made resources जिसे कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल वे में अगर हम कहें ह्यूमन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिसोर्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ origin and renewability, okay, classification of natural resources. Natural resource जो आपके types of resources में पहले तो आ जाएगा आपका फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया, लैंड, एयर, वाटर एंड सनलाइट। दूसरा है नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स कौन से हैं, द थिंग्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई जितनी भी लग्जूरियस चीजें हैं और रिसोर्सेज हैं विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स, वो सारे मैन मेड रिसोर्सेज में। अंडरस्टूड। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो टाइप के अगेन डिवाइडेड है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल, जितनी भी चीजें, वाइल्ड लाइफ वगैरह, फॉरेस्ट, ये सारी जितनी भी नेचर ने जो हमें चीजें दी हैं, या यू कैन ऑल्सो से गॉड, whatever the nature or natural thing which God has given us, these all are comes in the natural resources, ठीक है। अब natural resources आपका क्लासिफिकेशन है natural resources का दो टाइप्स में। किस टाइप्स में है क्लासिफिकेशन ऑफ natural resources, on the basis of origin, origin जहाँ से natural resource origin हुआ है, बना, ठीक है, origin के बेस पे, on the basis of distribution, on the basis of renewability and level of development। चार प्रकार के हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। on the basis of origin अलग है, ओके, उसके बाद on the basis of distribution, then यहाँ आ जाते हैं हम नीचे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है, एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज का कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है उसका लेवल, ठीक है, लेवल के बेस पे नीचे आ जाते हैं हम, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये चार तरीके के आपके नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि नेचुरल रिसोर्सेज को इन चार पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है।
रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, याद होगा आपने सेकंड में पढ़ा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, तो लोकल में हमें मिल जाते हैं, यूबिक्विटस जो हमें सर्च करने पड़ते हैं। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अभी हम वन बाय वन करके एक एक करके सारा पढ़ेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे सब। सो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, कि एक्चुअल रिसोर्सेज हमारे पास कौन से अवेलेबल है और पोटेंशियल जो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहे हैं, और ब्रीफ में हम अभी आगे पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, फर्स्ट पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो है, एग्जाम्पल आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो तरीके के हैं आपके, बायोटेक एंड दूसरा बायोटेक। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटेक आपको पता है, यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, यू विल नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज बायोटेक रिसोर्सेज एंड व्हाट इज एबायोटिक रिसोर्सेज, कौन से हैं बायोटिक और एबायोटिक। आपने 6th-7th में भी, साइंस में भी यू हैव स्टडीड व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। सो बायोटिक के एग्जांपल्स बताएंगे आप मुझे, और बायोटिक एबायोटिक क्या होते हैं वो भी आप मुझे बताएंगे, एग्जांपल्स, ठीक है। बायोटिक कौन से हैं, एग्जांपल, एबायोटिक कौन से हैं, एग्जांपल्स। ओके, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन